मेरे चैनल से जुड़े तमाम लोगों का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं, बिहार में एक बहुत बड़े पैमाने पर वैकेंसी आ रही है। कुल पदों की संख्या है 1503। जी हाँ, 1503 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किया जाने वाला है। प्रखंड सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी, जी हाँ, असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर वैकेंसी 2025 AEDO। जी हाँ, टोटल पदों की संख्या है 1503। इसको कंडक्ट करेगा कौन? BPSC। जी हाँ, BPSC के माध्यम से 1503 पद के लिए आवेदन आमंत्रित किया जाने वाला है। नोटिफिकेशन बिल्कुल आ गया है। मैं उन तमाम बच्चों के ये कहूँगा कि जो आप जैसे आप शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी और भी पद के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो उसी में साथ में इसको रखिए। सिलेबस दोनों का सेम ही हैगा, थोड़ा सा अंतर होगा, लेकिन उसी तैयारी में इसकी तैयारी बाखूबी हो जाएगी। और पेमेंट भी काफ़ी बेहतर है, पद भी काफ़ी बेहतर है। और काम क्या है हम आपको बताते हैं। जी हाँ, टोटल पदों की संख्या है 1503। लेगा कंडक्ट कौन करेगा भाई? डिपार्टमेंट BPSC। वेतन है 44,900 से 1,42,400। जी हाँ, 44,900 से 1,42,400 इसका वेतन होगा। अप्लाई होगा ऑनलाइन मोड में होगा। आप जो भी आजकल तो सभी अप्लाई ही ऑनलाइन होता है। एग्ज़ाम मोड क्या होगा? तो OMR के माध्यम से होगा, यानी कि आप लिखित परीक्षा के आधार पर होगा। इसमें कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट नहीं है। अप्लाई जो है वो जुलाई से अगस्त तक होगा। अभी जून चल रहा है, नेक्स्ट मंथ में आने वाला है। जून अब समाप्ति मानिए, 2-3 दिन बच ही रहा है, तो जुलाई में आ जाएगा और अगस्त तक इसमें आवेदन होगा। तो चलिए, ये आपके लिए बहुत ही बेहतर अवसर है और इसका पूरा कागज़ की तैयारी आप अपने स्तर से कर लीजिए। निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आप जैसे सम्मानित लोगों के पास चले और मैं जो वीडियो बनाता हूँ उसकी सार्थकता हो, वो जो हम सेवा दे रहे हैं वो 100% आपके लिए परफेक्ट हो, ये हमारा उद्देश्य होता है। अप्लाई है जुलाई से अगस्त तक होगा। एग्ज़ाम फ़ी की बात कर लेते हैं तो जनरल EWS BC EBC मेल को 600 रुपया लगेगा। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए। जनरल EWS BC EBC पुरुषों को 600 रुपया लगेगा। जनरल EWS BC EBC फीमेल को जो है वो 150 रुपया लगेगा। ठीक है, इसी में पुरुष को लगेगा 600, इसी में महिला को लगेगा 150। SC ST PH मेल या फीमेल को 150 रुपया लगेगा। यानी कि जनरल EWS BC EBC पुरुष के बाद जितने भी हैं उन सबों को कितना लगेगा? मात्र 150 रुपया लगेगा। ठीक है, एग्ज़ाम फ़ी जो है उसका पेमेंट कैसे करेगा? डेबिट या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से या नेट बैंकिंग के माध्यम से आप इसमें कर लीजिएगा। यहाँ तक बात आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी। और वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं? पीछे भी मैंने वीडियो बनाया था, सारे स्टूडेंट ने बहुत बेहतर कमेंट किया है और मुझे गर्व होता है ऐसे स्टूडेंट पर जो पूरे वीडियो को देखते हैं और वो कमेंट में शब्दों का जो चयन करते हैं ना, वो बहुत बेहतरीन होता है। मैं उनके परिश्रम को मैं धन्यवाद देता हूँ। जो परिश्रम इतना करते हैं उसके लिए उनको धन्यवाद देता हूँ। उनके गार्जियन को भी मैं धन्यवाद देता हूँ और ये आशीर्वाद देता हूँ कि आप अपने जीवन में सफल हों और जीवन आपका सार्थक हो। जिस उद्देश्य से आप लगे हुए हैं वो उद्देश्य आपका पूरा हो। तो टोटल पद हो गया 1503। करेगा एग्जाम कौन लेगा? BPSC। वेतन होगा 44,900 से 42,400, 1,42,400। अप्लाई ऑनलाइन मोड में होगा। एग्ज़ाम जो होगा OMR के माध्यम से होगा। अप्लाई जो है वो जुलाई से अगस्त तक होगा। ठीक है, AWS जनरल BC EBC मेल को लगेगा 600, बाकी सभी को 150। एग्ज़ाम जो है उन डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आपको करना है। अब देख लीजिए यहाँ कि एज जो है, एज का काउंट कहाँ से होगा? तो 1/8/2025 से एज काउंट होगा। यानी कि वहाँ पर जनरल EWS मेल को 21 वर्ष से कम नहीं और 37 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। याद रखिएगा, 1 अगस्त को जनरल और EWS बच्चों को जो है वो 21 से कम नहीं और 37 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए।
उसके बाद महिलाओं की बात कर लेते हैं, लड़कियों की बात कर लेते हैं। तो 21 वर्ष से कम नहीं और 40 वर्ष से अधिक नहीं। कब भाई? 1 अगस्त 2025 को। ठीक है, यहाँ भी आप क्लियर हो गए। आप चलिए, BC EBC को 21 वर्ष से 40 वर्ष, यानी कि इनको भी 1 अगस्त को 21 से कम नहीं और 40 से अधिक नहीं। SC ST को भी 21 से 42 वर्ष, यानी कि 1/8/2025 को 42 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, योग्यता क्या है? स्नातक है। आप साइंस से हैं, आर्ट्स से हैं, कॉमर्स से हैं, ये कोई मायने नहीं रखता है, सिर्फ आपको स्नातक होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए, सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी का 9 से 35 पद है और शिक्षा विकास पदाधिकारी का 568 पद है। टोटल को अगर काउंट कर लिया जाए तो 1503 पद इसमें आते हैं। ठीक है, अब चयन की जो प्रक्रिया है वो क्या होगी? चयन की जो प्रक्रिया है, इसमें 2 एग्ज़ाम से आपको गुजरना होगा। जहाँ इसमें 2 एग्ज़ाम होगा, एक बार PT होगा, एक बार मेंस होगा। तो PT में क्या आएगा, कितने नंबर का होगा, क्या इसमें पढ़ना है आपको, ये सारा डिटेल्स हम दे देते हैं और कितना समय लगेगा इसमें। तो चयन की जो प्रक्रिया है, PT में GK, GS और गणित और मानसिक योग्यता जो है वो रहेगा। ठीक है, आपको यही इतना ही पढ़ना है, ज़्यादा माथा इसमें नहीं लगाना है। GK पढ़ लीजिए, GS ले लीजिए, थोड़ा सा सामान्य गणित ही है और मानसिक योग्यता है, बस 1 2 3 4, बस इसी को पढ़िए, फालतू इसमें कुछ ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। GK GS के लिए आप अगर आप कहिएगा तो मैं यही सलाह दूंगा कि आप लूसेंट वगैरह की किताब पढ़िए, समझ गए। जहाँ तहाँ से किताब उठा करके मत पढ़िए, वो सब किताब जो होता है वो रेट भी बहुत हाई रहता है और मटेरियल जो होता है का क्वालिटी जो होता है, पन्ना का जो क्वालिटी होता है वो उतना बेहतर नहीं होता है जितना कि लूसेंट का होता है। तो हम लोग भी ज़्यादातर लूसेंट ही पढ़ा है आज तक और इसमें GK GS का है, पढ़िए आप लूसेंट का ही किताब पढ़िए, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी, समझ गए। ज़्यादा किताब में नहीं उलझाइए, लूसेंट का जो किताब होता है ऑथेंटिक होता है वो, और हर परीक्षाओं के लिए सबसे बेहतर विकल्प यही है। जैसे हम बचपन में पढ़ते थे ना, किसी भी पढ़ाई का स्टार्ट किए, कौन भी लिया भाई? तो मनोहर पोथी। कितना का आता था हम लोग के समय में? तो 5 रुपये का। अभी आता है 10 रुपया या 12 रुपया का आता है। तो सबसे बेहतर है बच्चों को लाइन पकड़ाने के लिए, जैसे मनोहर पोथी होता था वैसे ही है, सबसे बेहतर है कि आप लूसेंट का पढ़िए। लूसेंट में बहुत तरह का किताब है, इसी को लेकर के पढ़िए। और इसमें देखिए प्रश्नों की जो संख्या है वो कितना होगा? 150 प्रश्न का संख्या होगा 150। नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है, एकदम याद रखिएगा, नेगेटिव मार्किंग अभी तक नहीं है। टाइमिंग जो है वो 2 घंटा 15 मिनट मिलेगा आपको 150 प्रश्नों के हल करने के लिए। तो आपको ये जो होगा ये क्वालिफाई होगा। इसमें 150 प्रश्नों को हल करके आप जितना ला सकते हैं आप लाइए, और कितना आप लाना होगा, कितना में पास होगा, ये एक दिन अलग से वीडियो इसका बनाएंगे हम कि जनरल बच्चों को कितना लाना है, AWS को कितना लाना है, BC को कितना लाना है, उसके लिए हम एक अलग बनाएंगे वीडियो। लेकिन फ़िलहाल तब तक आप इसको जान लीजिए, कारण कि परीक्षा आने ही वाला है, वैकेंसी आने ही वाली है, जुलाई से इसमें आवेदन स्टार्ट हो जाएगा। इसमें प्रश्नों की संख्या 150, नेगेटिव भाई नहीं है, 2 घंटा 15 मिनट मिलेगा आपको हल करने के लिए 150 प्रश्नों का। अब देखिए इसके बाद यहाँ जब रिजल्ट हो जाएगा तो आपको मुख्य परीक्षा में आपको बुलाया जाएगा, आपको बैठना होगा। इसमें आप सामान्य हिंदी, सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान और गणित, सामान्य गणित भी कर रखिए और मानसिक योग्यता इसमें रखिए। ठीक है, तो इसको भी आपको पढ़ लेना है। मुख्य परीक्षा के लिए सामान्य हिंदी, सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान और गणित, सामान्य गणित, मानसिक योग्यता इसमें आपको पढ़ना है। फालतू चीज़ यहाँ से फालतू मत पढ़िएगा। मैं आपको फिर एक बार सलाह देता हूँ कि विषय से ज़्यादा भट्टा करके नहीं पढ़िएगा, जो सिलेबस में है बस वही पढ़िए, उसी को कवर करिए। एक आध दो प्रश्न इधर उधर से आएगा, लेकिन मान के चलिए कि आपको 98% जो क्वेश्चन होगा ना इसी में से होगा, इसलिए इसी को सिर्फ पढ़िए, फालतू चीज़ों को मत पढ़िए। उससे क्या होता है, फालतू चीज़ों में माथा भी लगता है, समय भी गुजरता है, और बाद में क्या होता है कि परीक्षा जब करीब आता है और टेस्ट आप दीजिएगा किसी और
सब्जेक्ट को उठा करके, तो फिर आपको बहुत प्रॉब्लम होगा, आप हतोत्साहित हो जाइएगा। इसलिए सिर्फ इसी को पढ़िए। मैं फिर कहूँगा कि सिर्फ इसी को पढ़िए आप। प्रश्नों की संख्या 250, टाइम मिलेगा 3 घंटा 15 मिनट। इसको हल करने के लिए 250 प्रश्नों को हल करने के लिए 3 घंटा 15 मिनट मिलेगा। उसके बाद जब दोनों परीक्षाओं को आप पास कर जाइएगा, तब फिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा और इस सब को आवेदन होगा बीपीएससी ऑनलाइन, जो इसका लिंक होगा इस पर होगा। लेकिन अभी ये लिंक खुलेगा नहीं। अब इसलिए नहीं खुलेगा कि ये खुलेगा कब, जब आवेदन का डेट आएगा तब। तो जब जैसे ही आवेदन का डेट आएगा, उसका नोटिफिकेशन आएगा, वैसा ही हम आपको पूरी और डिटेल हम लेकर आएंगे और बीच में भी एक और वीडियो बना कर लाएंगे कि इसमें और क्या क्या पढ़ना है इसका, और इसके संबंध में और क्या नोटिफिकेशन है। कुछ बातें अगर छूट रही है तो कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो आपको कैसा लगा है ये भी बताइएगा। इन्हीं बातों के साथ हाँ, एक चीज़ और बता देते हैं बच्चों को कि आप सोच रहे होंगे कि प्रखंड सहायक शिक्षा पदाधिकारी का कार्य क्या है। प्रखंड सहायक शिक्षा पदाधिकारी का कार्य है विद्यालयों का मॉनिटरिंग करना, निरीक्षण करना। ये पद काफ़ी अच्छा है और पैसा भी है इसमें। जैसे मानते हैं कि कोई शिक्षक हैं, कहीं किसी विद्यालय में आप गए, ठीक है, गए वहाँ मध्याह्न भोजन नहीं बन रहा है, ठीक है, तो वहाँ आप उस पर फाइन भी कर सकते हैं। किसी स्कूल में गए, बच्चों के उपस्थिति से ज़्यादा अटेंडेंस बना हुआ है, तो वहाँ भी आप फाइन कर सकते हैं, उसको सो काउच का स्पष्टीकरण निकाल सकते हैं। किसी विद्यालय में गए, हाजिरी बना के शिक्षक गायब हैं, स्पष्टीकरण निकालिए, पैसे पैसा है, पैसा पैसा नहीं, पैसे की बरसात है। किसी स्कूल में सवेरे ही चल गए, 9:30 बजे अटेंडेंस बनता है, स्कूल खुलना है, अटेंडेंस बनता है, 9:30 बजे गेट पर रहिए। अगर 15-20 मिनट लेट आता है, थोड़ा सा समय दीजिए, एक आध गो पकड़ा गया तो पैसे पैसा है। तो इस चलते इसमें बहुत बेहतर पद है और तैयारी करिए, बहुत मज़ा है। और भी बहुत सारा इसमें अगर आप लगिए तो इसका पूरा हम सारा कुछ ब्यौरा इतना देंगे ना कि अगर आप घर बैठे हैं, कहीं भी देहात में आप हैं, किसी भी देहात में हैं, शहर आने की ज़रूरत आपको नहीं है। हम आपको यकीन दिलवाते हैं, आपको शहर आने की ज़रूरत नहीं है। हम इतना जानकारी आपको अपने माध्यम से हम दे देंगे कि आप घर बैठे एकदम संतुष्ट हो जाइएगा। समझ गए ना, एकदम संतुष्ट हो जाइएगा। आपको कहीं भागने दौड़ने की ज़रूरत ही पड़ेगी ही नहीं। इसका क्या और सिलेबस होगा, क्या पढ़ रहे हैं, क्या टेस्ट दीजिए, कौन सा किताब होगा, सारा कुछ हम पूरा डिटेल देंगे। और आप खाली नहीं, गांव समाज में जहाँ भी हैं वहाँ रह करके पढ़िए। खैर उनकी पढ़ना तो आप ही को होगा। हम बता सकते हैं, रास्ता दिखा सकते हैं, पढ़ तो नहीं सकते, ना हम पढ़ सकते हैं, ना आपके अब्बा पढ़ेंगे, ना आपके पापा पढ़ेंगे। पढ़ना तो आप ही को है, रास्ते पर तो चलना आप ही को है। इसलिए आप तैयार रहिए कि आपको पढ़ना है। तो निश्चित रूप से हम आप लोग के आपके लिए हम बहुत सारा मटेरियल आपके पास भेजते हैं। लेकिन ज़रूरत है आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाने का, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिले। और आप जैसों के लिए ही ये चैनल बना है, ताकि सम्मानित लोग हमसे कनेक्ट रहें और हम आपके भविष्य को सजाएं और संवारें। इन्हीं बातों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके बताइएगा, और कमेंट में ये भी बताइएगा अपना नाम और ज़िला का नाम बताना नहीं भूलिएगा। वीडियो के अंत तक आपने जो समय दिया है इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाला दिन आपका सुखद, सुखमय और मंगलमय हो, ऐसी मंगल कामना करते हैं। और 503 पद है, उसमें से एक पद आपका हो, ये ईश्वर से हम दुआ करते हैं। धन्यवाद।